द नन, जिसका नाम आज से पहले आपने कभी ना कभी मूवीज़ में ज़रूर सुना होगा। पर क्या आपको पता है, अगर आप मूवीज़ से बाहर आओ तो ये एक रियल ऐसी बॉडी है जिसके अंदर वालक नाम की ईविल ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद ये बन जाती है एक शापित बॉडी जिसके अंदर वालक नाम की ईविल की प्रेजेंस होती है। अब देखो वालक कौन है ये भी इस वीडियो में जानेंगे, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोगों को हमारी नई नई हॉरर वीडियो, स्कैरी वीडियो एंड एक्सप्लेनिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो अब बात करते हैं सबसे पहले वालक कौन है। तो देखो वालक एक ऐसा ईविल है जिसको कि प्रेसिडेंट ऑफ ईविल कहा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ हेल कहा जाता है। एंड इस नाम का दर्जा उसे क्यों मिला ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि अगर कोई भी ईविल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल या फिर कोई भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है तो उसके एरिया का उसको लीडर बना दिया जाता है, जिस कारण आप ये समझ सकते हो कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि हेल का उसे प्रेसिडेंट कहा जाता है। एंड उसकी पावर को डिफाइन करने से इससे ज़्यादा बड़ा वर्ड मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि इससे बड़ा वर्ड उसके पावर को डिफाइन करने के लिए है भी नहीं। तो अब बात करते हैं कि वो नन जिसके अंदर वालक नाम की शैतानी आत्मा घुसी थी वो रहती कहाँ है। तो देखो उसका घर है इंग्लैंड में, एंड वो घर नहीं एक प्रिस्ट का घर था जिसको कि नाम था बॉर्ली रेटरी। एंड इस घर को सबसे हॉन्टेड घर, इंग्लैंड का सबसे हॉन्टेड घर में भी माना जाता है, क्योंकि जिस घर में वो रहती थी ना वो घर में आज भी शापित आत्माएं घूमती रहती हैं, क्योंकि बस वहाँ पे वालक ही नहीं, वालक अपने साथ और भी काफ़ी सारी आत्माओं को उस घर में लाया था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि उस घर में जो वो रहती थी उससे पहले वहाँ पे एक और घर भी था, मतलब वही जो रेटरी की मैंने बात की वहाँ से भी पहले एक और रेटरी भी था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम से प्रिस्ट रहते आए हैं। एंड ये किस रिलीजन के ऊपर है तो मैं बता दूँ ये है सिख रिलीजन के ऊपर, क्योंकि आपको पता होगा पादरी, नन, मॉन्क ये सब जो है ना सिख रिलीजन के ही आते हैं। तो मैं बता दूँ जब इन लोगों का सबसे पहला रेटरी बना था तो वो टाइम था 1841 का। तो वहाँ पे जब रेटरी बना तो किसी कारणवश वहाँ पे आग लग गई, एंड आग लगने के कारण काफ़ी प्रिस्ट उसके अंदर मारे गए और उसके बाद से उसका पूरा स्ट्रक्चर ही तबाह हो गया। उसके 20 साल बाद बॉर्ली रेटरी बना जो कि अभी का लेटेस्ट रेटरी है, जिसके अंदर द नन की भूतिया हरकतें हमें देखने को मिली हैं। एंड अगर आपने मूवी देखी होगी द नन तो आपको ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। तो जैसा कि वो रेटरी आज की हॉन्टेड रेटरी की वीडियो है, तो क्योंकि नन वहीं पे रहती थी एंड वो सबसे ज़्यादा हॉरर प्लेस है इंग्लैंड की। बट जो मेन पावर है वालक की जो मैंने आपको नहीं बताई, चाहे कोई भी कितना भी प्योरेस्ट फॉर्म हो, मतलब कितना भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बॉडी हो, वालक उसके अंदर एंटर कर सकता है, उसके शरीर में अपने आप को कब्जा दिलवा सकता है। तो देखो जब वहाँ पे द नन की मतलब द नन द हॉरर वुमन नहीं आई थी, उससे पहले जो सबसे पहला रेटरी था उसे बनवाया था द बुल नाम की फैमिली ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस बातों में भरोसा रखती थी। और उन्होंने उस रेटरी को इसलिए बनवाया ताकि वहाँ पे ऐसे लोग आएँ जो कि पूजा पाठ को काफ़ी ज़्यादा मानते हों और वहाँ पे अपने वर्शिप करें और वहाँ पे खाली धार्मिक बातें होती जाएं। पर किसको पता था कि कुछ दिन बाद वहाँ पे आग लगने वाली है, जिस कारण वहाँ पे आग लगी और काफ़ी प्रिस्ट मारे गए, काफ़ी लोग मारे गए। एंड उसके बाद तो वो बंद हो गया, मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ख़त्म हो गया। जिसके बाद 10 साल 20 साल एंड 20वें साल पे वहाँ पे एक नई रेटरी बनी जिस पे कि आपको पता है द नन रहती थी। तो चलो अब बात करते हैं द नन थी कौन। तो देखो द नन और एक और प्रिस्ट था जो कि था मेल प्रिस्ट, मतलब मॉन्क। नन एंड मॉन्क दो लवर थे जो कि धीरे धीरे प्रिस्ट बन के लवर बन चुके थे। एंड लास्ट में जब मॉन्क अपने प्रिस्ट वाले हाउस मतलब द रेटरी में रहता था तभी नन उससे मिलने आया करती थी। तो जब लोगों को पता चला कि इस धार्मिक वाले घर में वो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी अश्लील हरकतें करते हैं, तब लोगों ने मॉन्क को फांसी पे लटका दिया, मतलब वो मेल लवर उसको फांसी पे लटकवा दिया और द नन जो कि फीमेल लवर थी उसे दीवारों में चुनवा दिया गया, जो कि सुनने में आम बात लगती है लेकिन ये इतनी ज़्यादा दर्दनाक मौत का कारण बन सकती है जो कि आप जानते भी नहीं हैं। मतलब आप समझ सकते हो कोई जिंदा इंसान को दीवारों के पीछे, क्या बताऊँ भाई मैं, दीवारों के पीछे चुनवा दिया गया, मतलब जिंदा है बट उसके सामने दीवार खड़ी कर दी गई। मतलब वो जितने दिनों तक जिंदा रहा वो भूख के मारे तड़पते रहा, दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। और जब ये कहानी आगे बढ़ती है, जब नई रेटरी बनती है तो फिर क्या होता है उसके आगे वो मैं बताता हूँ। देखो जब नई रेटरी बनती है तो काफ़ी प्रिस्ट उस रेटरी में रहते हैं, तो बच्चे लोग आते रहते हैं उस रेटरी के अगल बगल के गार्डन में खेलने। तो पंडित लोगों को भी अच्छा लगता था कि हाँ चलो बच्चे आते हैं खेलने के लिए। लेकिन जब धीरे धीरे ये किस्सा आगे बढ़ा तब बच्चे एक दिन क्या हुआ ना उस घर के ड्राइंग रूम में चले गए। एंड जब वो गए तो उन लोगों ने एक ऐसी चीज़ देखी जो जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे। तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो मैं बताने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस पार्ट का यही पैंड होता है एंड इसका अगला पार्ट हम जल्द से जल्द लाएंगे। बट एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि इसका अगला पार्ट आने के लिए हमें कम से कम 100 लाइक की ज़रूरी है। एंड अगर आप 100 लाइक भी नहीं करवाते हो तो मेरी
मतलब मेरी मेहनत का क्या ही आप मुझे अप्रिसिएशन दे रहे हो भाई। तो प्लीज़ 100 लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिलहाल द नन के पार्ट 2 में मिलेंगे एंड कमेंट में ज़रूर लिखना है कि आपको भी द नन का पार्ट 2 चाहिए या फिर नहीं।